इस वक्त बीजेपी के सारे मंत्री तनाव में हैं। धर्मेंद्र प्रधान का जब से इस्तीफा हुआ है, बीजेपी के मंत्रियों की हालत खराब है, क्योंकि सबको ऊपर से एक ऑर्डर आ गया है और ये ऑर्डर है कि काम भले ही कम करो, लेकिन कोई कंट्रोवर्सी ना होने पाए, इसका ध्यान रखो। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा है कि सरकार में जबरदस्त हड़कंप है। सारे मंत्री अब फाइलों को पहले से ज्यादा ध्यान से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर स्क्रूटनी हो रही है। ये पता नहीं कि कब कौन से मंत्री से जुड़ा हुआ कौन सा विवाद सामने आ जाए और कौन से मंत्री का नंबर वैसे ही आ जाए जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के साथ तो पूरी पार्टी खड़ी है। बड़े बड़े नेता धर्मेंद्र प्रधान की महानता के बारे में अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। बड़े बड़े नेता धर्मेंद्र प्रधान के घर जाकर उन्हें दिलासा भी दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को कोई और बड़ी जिम्मेदारी देने की बात भी कही जा रही है, लेकिन ऐसा हर मंत्री के साथ होगा इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि हर कोई धर्मेंद्र प्रधान नहीं है जिसे इतना बीजेपी सपोर्ट मिल रहा है। फिलहाल तो धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी जो है, उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है। लेकिन प्रहलाद जोशी आपको बता दें कि पार्ट टाइम शिक्षा मंत्री बने हैं। उनके पास अभी एक और मंत्रालय है। 15 अगस्त के बाद या फिर सितंबर में फुल टाइम शिक्षा मंत्री जो है वो बनाया जा सकता है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं है, उनकी क्लास लगाई जा रही है और फिर उनके मंत्रियों के सचिवों को टाइट किया जा रहा है। लगातार कहने के बाद भी जो टारगेट मिस कर रहे हैं, उनसे टारगेट पूरा करने को कहा जा रहा है। और ये सब देखिए आप इसलिए होने लगा है क्योंकि सरकार से जो बड़ी नाराजगी है वो अकाउंटेबिलिटी को लेकर है। लोगों का यही कहना है कि इस सरकार में कोई जवाबदेही जो है वो नहीं ले रहा है। बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, लेकिन ना कोई हटाया जाता है, ना ही किसी का इस्तीफा होता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा मंत्रालय में बड़े पैमाने पर जो एक्शन हुआ है, उसने अब यह तय कर दिया गया है कि जवाबदेही तो होगी, तय होगी, लेकिन बिना जवाबदेही के कोई बचेगा भी नहीं। क्योंकि अगर मनमाने तरीके से मंत्रालय चलाए गए तो फिर सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है वो इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी और आखिरकार बात जो है वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान के मामले में ऐसा ही हुआ था, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के बारे में ये कहा गया कि वो पहले दिन से अपने इस्तीफे को देने को तैयार थे, लेकिन सरकार और बीजेपी की तरफ से ही धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है उसे रोका गया था। सरकार इंतजार कर रही थी कि आंदोलन जैसे तैसे बिना इस्तीफा दिए हुए खत्म हो जाए, उस मोड़ तक ना पहुंचे। लेकिन जब बात प्रधानमंत्री तक आने लगी और पीएम के खिलाफ जो है वो माहौल बनने लगा, तो तब सरकार घबराई, बीजेपी घबराई और तुरंत प्रधान का इस्तीफा देने को कहा गया। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिलवाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने फिलहाल कुछ सांस तो ली है, उनकी मुसीबत कुछ टल तो गई है, लेकिन मामला अभी यही नहीं रुका, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक के बाद अब बेरोजगारी की बात होगी और अगला जो आंदोलन है देश में वो बेरोजगारी पर होगा। E20 का मामला आप देखिए, E20 का मामला पहले से ही चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद जो है वो अगला नंबर नितिन गडकरी का है। जंतर मंतर पर जाते जाते एक प्रदर्शनकारियों का वीडियो जो है वो जबरदस्त वायरल है, जिसमें वो ऐसे ही बात कर रहा है कि अब गडकरी के लिए वापस आएंगे। अंकल जी बाय बाय बाय। अंकल नितिन गडकरी के टाइम मिलेंगे वापस, नितिन गडकरी के टाइम मिलेंगे वापस। बहुत गाड़ियां खराब कर दी, अगली बार बिंदु के लिए कहना लड्डू से काम नहीं चलेगा। गडकरी के खिलाफ माहौल है, लेकिन अभी फिलहाल वो चैन की सांस इसलिए ले सकते हैं क्योंकि जंतर मंतर पर भले ही आंदोलन जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की कार्यवाही को लेकर अब तक जो हंगामा है वो ठीक वैसे ही हो रहा है। कांग्रेस और राहुल गांधी ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर सीधा टारगेट किया है कि बच्चों पर आप देखिए कि किस तरह से पैलेट गन और लाठी चार्ज करने का ऑर्डर किसने दिया। इसी पर अब नया बवाल हो रहा है। अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो,
please. Sir, I have given a notice under Rule 267 of the Rules of Procedure. Garge ji, it is already, I have given the ruling. That ruling has not been designed by me. That has been designed by our predecessor, Krishna Gandhi ji, under the membership of Manmohan Singh ji, Pranab Mukherjee, Vajpayee ji, and so many leading personalities. Again and again we are raising this. This is, see, I have to go by the rules or I have to break the rules. You tell me. In this house only, Honorable Deputy Chairman, he told in some important occasions, Rarest of the rarest occasion, then only it is possible. This is a rarest subject. The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is not there what I can do. It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. The palace House is getting again to make against usual. and Amit Shah is responsible. कांग्रेस लगातार कह रही है कि पैलेट गन की जिम्मेदारी लेनी होगी और इस मामले को लेकर कांग्रेस सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट कर रही है और इसे में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं।